तो हॉस्पिटल तो आ चुके हैं, जांच वाँच कराएंगे और फिर कल आएंगे, कल होगा। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। पापा जी और छोटा भाई घर आ चुके हैं आज। और पापा जी जो है तुलसा जी लेके आए मम्मी की। से तुलसा लिया है मेरी। हाँ, कैसा लग रहा है तुलसा जी आने पे? अच्छा लग रहा है। बोल तुलसा मैया की। जय। तो दोस्तों सुबह की पहली चाय बन चुका है और मम्मी आ गई है चाय लेके। तो आज सब आए हुए हैं। दोस्तों आज 30 तारीख है और कल से 1 तारीख लग रही है। तो कल से हमने डिसाइड किया है कि चाय छोड़ने का डिसाइड किया है। अब चाय नहीं पियेंगे। मम्मी के लिए चाय छोड़ना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम कर दें, छोड़े ना लेकिन कम कर दें, दिन की 2 या 3। तो मम्मी तैयार हो क्या आप? हाँ, चाय के बगैर तो गाड़ी नहीं चले भाई। मम्मी गाड़ी चाय चलानी तो पीनी पड़ेगी। गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। गाड़ी दूध से गाड़ी चला लो, ग्रीन टी से चला लो। दूध से नहीं चले, चाय से ही चलेगी। पतंजलि की ले आऊँगा, आयुर्वेदिक की कुछ ले आऊँगा। चाय के बगैर गाड़ी चलती नहीं है। A few moments later. दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और आज अष्टमी है। सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मंगलवार भी है तो मम्मी साबूदाना बना रही है, साबूदाना और इस तरीके से टमाटर, आलू और मूंगफली वगैरह डाल के। और भजन भी गा रही है साथ साथ, क्योंकि भजन गाते गाते जब खाना बनता है तो वो खाना नहीं प्रसाद का रूप ले लेता है। पराठा बनाऊंगी। साबूदाना की खिचड़ी तो तैयार हो गई है। मम्मी बुआ जी से बात कर रही है। घिया का पराठा खेरे, घिया का पराठा बनाना। घिया के पराठे बनेंगे आज। पापा जी काम कर रहे हैं। दोस्तों सुबह के 9:30 बज चुके हैं और नाश्ता करते हैं। और साबूदाना की खिचड़ी बनाई है मम्मी ने, दही है, और इसके बाद फिर हॉस्पिटल जाएंगे, कुछ जांचें हैं। तो दोस्तों नाश्ता करके निकलते हैं। अभी मैं बालकनी में आया हूँ और आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है और थोड़े थोड़े बादल हो रहे हैं। ये एक जो महीना होता है दिवाली से पहले का, ये सबसे अच्छा मौसम रहता है। इसमें ऐसा ही मौसम रहे तो मज़ा आ जाए। One hour later. तो दोस्तों हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं। आज एक टेस्ट होगा, कल सी सेक्शन ऑपरेशन हो जाएगा और रामनवमी का दिन रखा है, शुभ दिन रखा है। कल पता लग जाएगा क्या है। और दोस्तों देखो हनुमान जी की पूंछ की कलर, हनुमान जी का कलर अलग है, पूंछ का कलर अलग है। अरे इसकी पूंछ तो ले आओ यार, घर पे रखी है क्या इसकी पूंछ? तो कहाँ रख रखी है? सजा के रख रखी है मंदिर में। पूंछ की दोस्तों, पूंछ की पूजा होती है अलग से। कभी सुना है आपने हनुमान जी की पूंछ की पूजा? हम करते हैं। दोस्तों मौसम बहुत अच्छा है। तो दोस्तों हॉस्पिटल तो आ चुके हैं, जांच वाँच कराएंगे और फिर कल आएंगे, कल होगा। डॉक्टर साहब के साथ आए हैं। ये मेरा भाई है डॉक्टर मोहित शर्मा, एनेस्थीसिया MD बीकानेर। दोस्तों ये देखिए सफ़र, और अब ये इस वाले महीने में है। सोसाइटी में आ चुके हैं, दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो दोस्तों आज सोसाइटी में गरबा है अष्टमी को, तो तैयारियां चल रही हैं गार्डन में। देखिए शाम को पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो घर आ चुके हैं और भूख लग रही है बहुत तेज। मम्मी पता नहीं क्या खा रही है। कौन सी डिश तैयार कर लिया आपने?
मम्मी किसी भी चीज़ को बनाती हैं तो उसको अलग रूप धारण करवा देती हैं उस चीज़ का। खिचड़ी। और ये देखिए पापा जी यहाँ पे सो रहे हैं। और कल तैयार हो दोस्तों। लंच में बनेगा घिया के पराठे। पराठा नहीं बता दीजिए। और जब तक भूख लग रही है तब तक लड्डू खा लेता हूँ। मेरा एक बचा हुआ लड्डू, ये एक बच रहा है और इसको खा लेता हूँ। ये है सत्तू का लड्डू, आपको रेसिपी बना के भेजूंगा। बड़ा शानदार लड्डू है, पौष्टिक है, प्रोटीन है इसमें। एक लड्डू में ही आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। दोस्तों थोड़ा सा लड्डू साफ कर देता हूँ, नहीं तो ये लड़ेगी। लड़ोगी तो नहीं? तुमने ही फैला दिया। तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और आज अष्टमी है तो गरबा का दिन है और सोसाइटी तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। लेकिन ऊपर भी तैयारी करके रखे हैं इंद्रदेव जी, देखते हैं क्या करामात करते हैं। लो जी दोस्तों बरसात शुरू हो गई है। हमारी सोसाइटी का मंदिर है और यहाँ पे सत्संग चल रहा है माता का। और योगा क्लास का टाइम हो गया और बरसात हो रही है तो कार लेके जा रहा हूँ। राधे राधे चलो। दोस्तों वेट करते करते 1 घंटा हो गया है, अब तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि बरसात तो यार बंद हो ही नहीं रही। और मेरी गाड़ी जो है ना इस गाड़ी के पीछे खड़ी है, तो क्या बोलते हो चलें? चलो भाई देखा जाएगा जो होता है, थोड़ा सा ही तो भीगेंगे। चलो। ओ भाई बिजली कड़क गई। ले ले चलो जी घर जाते हैं, बहुत सारे काम है। अभी क्लास तो कैंसिल कर दिया, इसके बाद 2 क्लास थी तो अब इतनी बरसात में तो कौन ही आएगा। वैसे भी आज गरबा वरबा चल रहे ना तो थोड़ी क्लास में रश कम ही है, तो आज तो कैंसिल कर दी क्लास। A few moments later. तो घर आ चुका हूँ और पापा जी और डॉक्टर साहब खाना खा रहे हैं इसके साथ बैठ के। ये तो हमारा फेवरेट है। मम्मी खाना बना रही है तो भाई मम्मी भीग गई थी क्या? आज कौन सा भजन गाया हैं? जिसकी लगी रे लगन भगवान में उसका दिया भी। धीर धरो भक्तो। अरे ये तो कल ही सुना दिया था। नहीं, जिसकी लगी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। दोस्तों उसका दिया भी जलता है तूफान में। जिसका भगवान में लगन लग जाती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। A few moments later. देखिए तैयारी चल रही है और बैग वगैरह जम गया है, 2 बैग जम गए। टेंशन में हो नहीं? दोस्तों वैसे तो ये बहुत हिम्मत वाली है, मेरे को लगता है दुनिया की सबसे हिम्मत वाली लड़कियों में से एक है। पूरे प्रेगनेंसी में ऑफिस गई है, स्कूटी से ऑफिस जाती थी, मेहनत से काम किया है, पूरा बैंक संभालती थी और बैंक में भी सबसे टॉप की परफॉर्मेंस दिखाई है। 3 महीने तक टॉप पे रही है। घर का काम अटरम सटरम बहुत सारी चीज़ें खुद को दिखाना करना, सारी जांचें सब खुद ही करा लेती।
की तैयारी तो पूरी हो चुकी है। अब सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और जल्दी जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। दोस्तों, जीवन के 4 आश्रम होते हैं। इस आश्रम के अनुसार हम चलें तो हमको जीवन और मरण इस चक्र से मुक्ति हो जाती है। जैसे कि पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम में गुरु के सानिध्य में हमें शिक्षा और नैतिक मूल्यों को सिखाया जाता है, जो कि प्रभु श्री राम ने भी सीखा। दूसरा आश्रम जिसमें मैं चल रहा हूँ गृहस्थ आश्रम होता है, जिसमें कि अपनी गृह गृहस्थी को संभालना होता है, बढ़ाना होता है आगे और उनका पालन अच्छे से करना होता है। तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम, जो कि 50 साल के बाद शुरू होता है। उसमें क्या होता है, आप धीरे धीरे अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए धीरे धीरे आप जो है प्रभु के चरणों के समीप जाओ, उनका नाम जप करो, भजन संध्या इत्यादि में लीन हो जाओ। फिर आपको जो है संसार से थोड़ा थोड़ा कटना शुरू करना होता है, क्योंकि क्या होता है कि संसार से कटना एकदम से बहुत मुश्किल होता है। जिस प्रकार से एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति एकदम से नहीं छोड़ सकता ना, तो किसी भी आदत को ना छोड़ने में समय लगता है। और फिर जो तीसरा आश्रम होता है वो होता है संन्यास का आश्रम। वह 60 साल के बाद शुरू होता है, लगभग बता रहा हूँ, है ना। तो फिर उसमें पूरी तरीके से संन्यास, आपको कुछ मतलब नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से, घर से बाहर से, बस भगवान, प्रभु और बस आनंद। क्योंकि आपके जाने का जब उस समय हो चुका होता है, आपको नहीं आना है फिर से लौट के, तो इन चारों आश्रमों का पालन